and you've still got your first job and you don't want to move out because everything's too comfortable. Get out. Put yourself in a strange situation in the middle of Barcelona. Put yourself in the middle of Paris. Put yourself in the middle of Belgium and see what's available. It's amazing how much confidence it gives you. And more importantly, it's great. गॉर्डन रैमजी एक इंसान जिसने अपने करियर की शुरुआत बर्तन मांजने से करी और आज दुनिया के 10 सबसे अमीर शेफ्स में से एक है। तो आइए नज़र मारते हैं गॉर्डन रैमजी की इस मेहनत और स्ट्रगल भरी मोटिवेशनल स्टोरी पे। गॉर्डन रैमजी का जन्म 1966 8 नवंबर स्कॉटलैंड के जॉनस्टोन शहर में हुआ था और 9 साल की उम्र से वो उनका परिवार इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। रैमजी का बचपन ही मुश्किलों से गुजरा था। उनके पिता एक ड्रंक, अल्कोहलिक और एब्यूजिव थे और उनका छोटा भाई बचपन से ही नशे के लत में और हीरोइन पोजीशन के सत में फंस गया था। और इन सब सिचुएशंस को देख के रैमजी ने डिसाइड किया अब उन्हें खुद ही अपनी देखभाल करनी पड़ेगी, जिस वजह से 16 साल की उम्र में ही उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया, जहां उनकी बहन पहले से एक वेट्रेस थी और कुछ महीने बाद ही वो अपना घर छोड़ के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए बैनबरी में। ये वो टाइम था जहां पे गॉर्डन रैमजी का इंटरेस्ट कुकिंग में आने लगा था और 19 साल की उम्र में उन्होंने नॉर्थ ऑक्सफोर्डशायर टेक्निकल कॉलेज में होटल मैनेजमेंट स्टडी करने के लिए एडमिशन लिया। कुकिंग में आने के गॉर्डन रैमजी अपने इस फैसले को एक कंप्लीट एक्सीडेंट बताते हैं। मिड 1980s में गॉर्डन रैमजी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ कॉमिक शेफ करी रॉक्सटन हाउस होटल में। कॉमिक शेफ का मतलब होता है वो इंसान जो अपने कॉलेज से फ्रेश निकला है और उसको कोई एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग नहीं है। वहाँ पे रैमजी ने किचन संभाला और 60 सीट वाला डाइनिंग रूम संभाला, बट रेस्टोरेंट के मालिक काफ़ी रूडली चिल्लाते थे, जिसकी वजह से तंग होके गॉर्डन रैमजी ने 2 साल 10 महीने वहाँ काम किया और उसके बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया। और रैमजी ने डिसाइड किया कि अपने करियर को एडवांस करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए उनको फ्रेंच रेसिपी सीखनी पड़ेगी। तो रैमजी ने पेरिस जाने का फैसला किया, बट मार्को पियर वाइट ने उनको वहाँ जाने से मना कर दिया और उन्हें एडवाइस की कि वो एल्बर्ट रॉक्स के साथ काम करें। तो रैमजी ने एल्बर्ट रॉक्स के साथ ली गवर्चर होटल में जो कि मेफेयर में है, उनके साथ लगभग 1 साल के लिए काम किया। उसके बाद रॉक्स ने रैमजी को अपने साथ फ्रेंच एल्प्स में काम करने के लिए बुला दिया। फ्रेंच एल्प्स में भी काम करने के बाद 23 साल के गॉर्डन रैमजी ने अब फाइनली फैसला किया उनको पेरिस जाना ही है, जहां उनने गाय सवर शेफ जो कि एक मिशेलिन स्टार्ड शेफ हैं उनके अंडर काम किया। मिशेलिन स्टार्स रेस्टोरेंट्स को उनकी रेटिंग के लिए दिए जाते हैं। 1 स्टार का मतलब बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, 2 स्टार का मतलब एक्सेलेंट रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी रेयर होते हैं, और 3 स्टार का मतलब कि आप सिर्फ खाना खाने के लिए उस शहर या उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। तो रैमजी ने अपनी जर्नी और अपनी मेहनत 3 साल तक वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी गाय सेवर के अंडर। इसके बाद सालों सिर्फ कुकिंग का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस झेल रहे रैमजी ने 1 साल का ब्रेक लेने का सोचा और उस 1 साल में उनने एज अ पर्सनल शेफ काम किया एक प्राइवेट याच एंडलविन में। याच में वो खाना बनाते रहे और याच ट्रैवल करती रही और ट्रैवल करते करते इटली पहुंची, जहाँ पे रैमजी ने इटालियन डिशेस या फिर के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाया और इटालियन कुजीन को समझने और उस पर महारत हासिल करने की कोशिश करी। इसके बाद जब 1993 में गॉर्डन रैमजी वापस लंदन आए तो रैमजी को हेड शेफ की पोजीशन ऑफर करी शेफ पेट्रॉन पियर कॉफमैन ने अपने 3 मिशेलिन स्टार अर्न्ड रेस्टोरेंट ला तेंते क्लेयर में। और हेड शेफ की पोजीशन से ऊपर एक ही पोजीशन होती है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव शेफ, और अगर यही एग्जीक्यूटिव शेफ रेस्टोरेंट का मालिक भी है तो उसे कहते हैं शेफ पेट्रॉन, जो कि पियर कॉफमैन थे। और कुछ ही टाइम बाद मार्को पियर वाइट फिर से गॉर्डन की ज़िंदगी में आए। उनने उनको हेड शेफ की पोजीशन ऑफर करी और 10% शेयर भी दिया एक रेस्टोरेंट में जो कि उनके बिजनेस पार्टनर्स रन करते थे। रेस्टोरेंट का नाम था ऑबरजीन और इसे अपना पहला मिशेलिन स्टार मिला 14 महीने बाद। और 1997 में ऑबरजीन ने अपना दूसरा मिशेलिन स्टार भी अर्न कर लिया। पर इसके बाद एक विवाद हुआ जिसमें ऑबरजीन को चेन रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, जिससे रैमजी की ड्रीम रुइन हो जाती अपना ओन रेस्टोरेंट चलाने की, जिसको लेके रैमजी ने 1998 जुलाई में वहाँ से रिज़ाइन कर दिया।
पार्टनरशिप एंड कर दी। इसके लिए उन पे 1 मिलियन यूरोस का जुर्माना लगा, जो कि बाद में सेटल हो गया था। उस रेस्टोरेंट में हेड शेफ की पोजीशन को छोड़ना रैमजी अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन बताते हैं। इसी बीच 1996 में रैमजी ने 30 साल की उम्र में एक स्कूल टीचर से शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ भी शुरू कर दी। और 1998 में गॉर्डन रैमजी ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला चेल्सी में बाय द नेम ऑफ रेस्टोरेंट गॉर्डन रैमजी। इस चीज़ के लिए उन्होंने अपने फादर इन लॉ और अपने कोई फॉर्मर कोलीग्स जो कि ऑबरजीन रेस्टोरेंट से थे, उनकी मदद लेके रेस्टोरेंट खोला। और 3 साल के अंदर ही रेस्टोरेंट ने अपना तीसरा मिशेलिन स्टार अर्न किया, जिसकी वजह से रैमजी पहले स्कॉटिश इंसान बन गए जिनको 3 मिशेलिन स्टार अर्न हुए। ये मुकाम उनने 35 साल की उम्र में हासिल किया। और अब रैमजी ने अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू कर दिया। उनने अमेरिलिस नाम का ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे अपना एक रेस्टोरेंट खोला। फिर एक लंदन में रेस्टोरेंट खोला। फिर वेरा नाम से रेस्टोरेंट खोला उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। फिर 2007 में उन्होंने आयरलैंड में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। फिर अगले ही साल 2008 में वेस्ट यूएस में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला। और 2011 में पहला रेस्टोरेंट उन्होंने अपना कनाडा में खोला। 2011 में ही गुड फूड गाइड ने रेस्टोरेंट गॉर्डन रैमजी को दूसरा पूरे इंग्लैंड में बेस्ट रेस्टोरेंट घोषित किया। और आज की डेट में गॉर्डन रैमजी एक कुकिंग सुपरस्टार से कम नहीं है। रैमजी का नेटवर्थ 220 मिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा है, यानी लगभग 16 अरब रुपया। और हर साल उनकी सैलरी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के थ्रू लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 450 करोड़ रुपए तक आती है। इंस्टाग्राम में उनके 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और 20 करोड़ के 2-3 घर हैं। ये सब उनको उनकी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से मिला। और इतना सब कुछ होने के बाद भी गॉर्डन रैमजी अपने आप को एक लर्नर मानते हैं और कॉन्स्टेंटली नई नई डिशेस अभी तक सीखते रहते हैं। उनका मानना है एक अच्छा कुक बनने के लिए इंसान को 30 साल की उम्र तक सिर्फ सीखना ही सीखना चाहिए, उसके बाद पैसा कमाने की सोचना। और यही वजह है कि गॉर्डन रैमजी को 2006 में क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा ऑफिसर अवार्ड दिया गया और इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट ऑफ द ईयर का भी खिताब उनको मिला। 2006 के दिसंबर में ही उनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन का अवार्ड मिला हॉस्पिटैलिटी फील्ड में। और हार्डेंस ने गॉर्डन रैमजी रेस्टोरेंट को लगातार 8 साल तक अपना नंबर 1 स्पॉट दिया टॉप रेस्टोरेंट्स इन लंदन में। और 2013 में गॉर्डन रैमजी को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लिया गया कुलिनरी के लिए। इतने पैसे होने के बावजूद भी गॉर्डन रैमजी के अंदर का कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं गया। जून 2017 में गॉर्डन रैमजी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे कम टाइम लेने का 10 पाउंड यानी कि लगभग 4.5 किलो की मछली को फिलेट करने के लिए। फिलेट का मतलब बोन को छोड़ के सारा मांस वाला टुकड़ा निकाल देना फिश के अंदर का। ये काम उनने 1 मिनट 5 सेकंड में किया। और अगले ही महीने छोड़ के 16 अगस्त 2017 को रैमजी ने एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, से लंबी पास्ता शीट रोल करने का, वो भी 60 सेकंड के अंदर। उनने लगभग 1.5 मीटर की पास्ता शीट को रोल किया था। अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें तो गॉर्डन रैमजी की चेल्सी में रेस्टोरेंट को दुनिया का तीसरा सबसे एक्सपेंसिव या फिर महंगा रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है। लगभग 108 यूरो की एक मील होती है, जिसमें वेटर की टिप और अल्कोहलिक ड्रिंक मिला के और इंडियन करेंसी में लगभग 9,500 रुपये की आपको एक मील पड़ेगी। और सबसे महंगी डिश गॉर्डन रैमजी रेस्टोरेंट की एक पिज़्ज़ा है जो कि लगभग $2,000 यानी 1.5 लाख रुपए का है, जो कि लॉबस्टर के साथ सर्व किया जाता है। के अलावा गॉर्डन रैमजी ने अपने करियर में लगभग 20 से ज़्यादा टीवी शोज़ में काम किया है। का एग्रेसिव रवैया और बेफिक्र गलियाने की वजह से भी काफ़ी टीवी शोज़ उनको अप्रोच करते हैं। और इसके अलावा गॉर्डन रैमजी अपनी फ़िटनेस का भी स्पेशल ध्यान रखते हैं। 1999 से 2009 तक रैमजी ने हर साल एक मैराथन रन करी और अच्छे टाइम में कंप्लीट भी करी। इसके अलावा रैमजी के पास ब्लैक बेल्ट है कराटे में। और 2005 में इंडियन कुक माथुर जाफरी के साथ उनने लगभग 1 लाख यूरोज़ की चैरिटी वर्क की HIV एड्स के पेशेंट्स की मदद करने के लिए। गॉर्डन रैमजी की लाइफ जर्नी अपने आप में ही एक मोटिवेशनल स्टोरी है और हर सक्सेसफुल इंसान की तरह गॉर्डन रैमजी ने भी प्रूव किया
कि ये मायने नहीं रखता कि आप शुरुआत कहाँ से करते हैं। अगर आपके अंदर हार्ड वर्क और डेडिकेशन है तो आप भी अपने ड्रीम्स और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।